दोस्तों नमस्कार, अतुल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी के हम टॉप 25 क्वेश्चंस जो ह्यूमन हेल्थ से संबंधित हैं उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? दाद है, एड्स है, मलेरिया है या कोढ़ है? कौन सा है आप भी बताइए। तो पहला दाद इसमें दिया गया है। दाद ट्राइकोफाइटान व माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होता है, जबकि एड्स वायरस जनित रोग है, HIV से होता है। मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर, और यह क्या करता है, यह गंदे स्थानों से बैठकर और वहाँ से प्लाज्मोडियम लाता है जो प्रोटोजोन्स होता है। और प्लाज्मोडियम कई तरह का होता है, जिसमें वाइवाक्स, मलेरी, ओवेल, फैल्सीफेरम इत्यादि हैं। अब चूंकि पूछा गया है जीवाणु जनित रोग क्या है, तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और ये जो कोढ़ है, कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होने वाला रोग है, अतः कोढ़ हमारा सही विकल्प है। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक रोग है, आनुवंशिक रोग है, जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, विटामिन सी की अल्पता से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? तो हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसी को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस श्रृंखला में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए अगर आपको पसंद आता है तो, और कमेंट भी जरूर करिए। दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलिए। अगला प्रश्न देखिए, हम देखते हैं ल्यूकीमिया क्या है? जीवाणु जनित संक्रमण है, कवकीय संक्रमण है, कैंसर का प्रकार है, फेफड़े का रोग है। तो ल्यूकीमिया जो होता है वह कैंसर का एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनकी संख्या हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो इनकी संख्या का बढ़ना जो है वह ल्यूकीमिया कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीपीटी किसे रोकने में नहीं होता है? मतलब इस डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में नहीं होता है? डिप्थीरिया के, काली खांसी के, टेटनस के या पोलियो के? तो डीपीटी, डी का मतलब डिप्थीरिया और पी का मतलब परट्यूसिस मतलब काली खांसी, और टी का मतलब टेटनस। मतलब ये तीनों इसमें ट्रिपल एंटीजन, डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। तो ये ट्रिपल एंटीजन में डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस आता है, जबकि पोलियो इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए हमारा डी विकल्प जो है चौथे का सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। BCG बहुत अच्छा प्रश्न है। BCG का प्रयोग किसे रोकने में होता है? सबसे पहले तो हम जो BCG है, BCG का पूरा नाम जानते हैं क्या होता है? बैसिलस कैलमीट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमीन ग्यूरिन, ये BCG का मतलब है बैसिलस कैलमीट ग्यूरिन। तो आगे चलते हैं। क्या है? मलेरिया को रोकने में प्रयोग किया जाता है, या कैंसर को, या TB को, या मधुमेह को? तो BCG का प्रयोग किसमें किया जाता है? TB को रोकने में BCG का टीका लगाया जाता है, और आप जानते हैं टेडवैक के नाम से या ATS के नाम से मार्केट में मिलता है। अगला देखते हैं। मलेरिया के लिए सबसे प्रामाणिक औषधि निम्नलिखित में से कौन सी है? क्लोरोमाइसिटीन है, क्यूनिन है, पेनिसिलिन है, एस्प्रिन है। तो क्लोरोमाइसिटीन क्या होती है? क्लोरोमाइसिटीन का जो मेन फार्मूला होता है वो क्लोरोफेनिकाल होता है, जो किस में यूज किया जाता है? जो मियादी बुखार या टाइफाइड होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग
किया जाता है, जबकि जो मलेरिया होता है वह किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोन्स के द्वारा होता है। तो उसमें क्यूनिन का प्रयोग किया जाता है जो सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना एक मेडिसिनल प्लांट है, उसी से क्यूनिन प्राप्त किया जाता है और हमारा बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर भी विचार कर लेते हैं, अगले विकल्प पर भी। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन नोटेटम से तैयार किया जाता है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और जो एस्प्रिन है इसका रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। बहुत अच्छा वीडियो है और ये पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाता है आप लोगों के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। अतः आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग कहते हैं? हीमोफीलिया को कहते हैं, वर्णांधता को कहते हैं, कैंसर को कहते हैं या मधुमेह को कहते हैं? देखिए, हीमोफीलिया से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था और इसमें आया हुआ शाही रोग किसे कहते हैं। तो जो हीमोफीलिया रोग है ये सबसे पहले ब्रिटेन के शाही परिवार से यह रोग जो है आगे बढ़ा हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं। किसको? हीमोफीलिया को। और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है और धीरे धीरे रक्त बहता बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें रक्त का थक्का अगर कहीं कट जाए शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पहला विकल्प इसका सही है, लेकिन अन्य विकल्प भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें वर्णांधता दिया गया, तो वर्णांधता में क्या होता है, यह भी एक आनुवंशिक रोग है। और यक्स लिंक्ड, ये दोनों जो है यक्स लिंक्ड, यक्स क्रोमोसोम लिंक्ड हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों रोग हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है, हमें लाल हरा दिखाई देता है और हरा लाल दिखाई देता है, ये रोग हो जाता है। और कैंसर में क्या होता है, ये कहते हैं कि वायरस जनित रोग होता है और इसमें कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास होता है। जबकि मधुमेह क्या होता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं, इसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और 7वां प्रश्न हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? इसका डिस्क्रिप्शन अभी हम पहले भी दे चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं। ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब है ईशरिकिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है जो हमारी छोटी आंत में पाया जाता है, हमारी आंतों में ईशरिकिया कोलाई पाया जाता है। और दूसरा है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के बारे में बताया गया कि मलेरिया जो है वह प्रोटोजोन्स के कारण होता है और प्लाज्मोडियम जो है वह प्रोटोजोन्स होता है और प्रोटोजोन एक कोशिकीय होते हैं। तो प्लाज्मोडियम हमारे इंडिया में प्लाज्मोडियम वाइवाक्स द्वारा सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। और 4 तरह का, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये जो है 4 तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं जिससे मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, अगला जो हमारा विकल्प है एंट अमीबा। तो एंट अमीबा जो है वह हमारी आंत में अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है और हमारे दांतों में भी अंतः परजीवी के रूप में एंट अमीबा जिंजिवेलिस पाया जाता है दांत में, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारी आंत में पाया जाता है। और फीता क्रीम जो है वो टीनियसिस रोग पैदा करता है। तो मलेरिया परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम है। हमारा बी विकल्प सही है। और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? आयोडीन की कमी से मानसिक अयोग्यता होती है, बिल्कुल सही है। रेटिनाल की कमी से रतौंधी रोग होता है। रेटिनाल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है और उससे रतौंधी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन B3 का नाम नियासिन है और जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, लेकिन इसमें लिखा है सूखा रोग होता है। तो ये हमारा जो डी विकल्प है ये बिल्कुल ही गलत है और गलत कथन ही हमें इसमें देखना था। विटामिन सी की कमी से सूखा रोग ना होके क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, जिसे रिकेट्स भी बोला जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें इस श्रृंखला में शामिल किए गए हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अंत तक। काला आजार
किसके द्वारा होता है? देखिए, एस्केरिस से होता है या लीशमैनिया से होता है, साल्मोनेला से होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। तो एस्केरिस को हम जानते हैं कि पेट का केचुआ कहा जाता है। एस्केरिस को क्या कहा जाता है? पेट का केचुआ कहा जाता है। दूसरा क्या है? लीशमैनिया। इस लीशमैनिया का पूरा नाम लीशमैनिया डोनोवानी बोलते हैं, और यह इसका वाहक जो होता है वो सैंड फ्लाई होता है, और इसी के कारण क्या होता है? काला जार होता है। काला जार जो है इसी के द्वारा होता है। इसमें बुखार रहता है और शरीर हल्का पीला सा पड़ जाता है, जो लीवर डैमेज हो जाता है इत्यादि लक्षण इसके रहते हैं। तो ये हमारा बी विकल्प इसका सही है। साल्मोनेला टाइफी अभी आपको बताए हैं कि टाइफाइडिस से हो जाता है, और ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये कई तरह का होता है। ट्रिपैनोसोमा पैलिडम होता है, तो अलग अलग तरह का जो है ये भी रोग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिपैनोसोमा पैलिडम जो सिफिलिस रोग उत्पन्न करता है, जो एक जीवाणुजनित रोग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टीनिएसिस का संक्रमण मुख्यतया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से होता है, विषाणु से होता है, और जीवाणु से होता है। तो जो प्रोटोजोआ अभी बताया गया कि टीनिएसिस जो है वह प्लेटीहेल्मिन्थेस से होता है, और अभी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पीछे। टीनिया सोलियम, जो टीनिया सोलियम होता है वही उसी को हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत टीनिया सोलियम या टेप वार्म बोलते हैं, वह प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। इसका जो वाहक होता है सुअर का अधपका मांस। अधपका मांस खाने से वह हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य में यह पहुंच जाता है, और यह जो है एक बार में लगभग 50,000 अंडे देता है, और मनुष्य के मल से यह बाहर निकल आता है और इधर उधर उसका संचार मल द्वारा इधर उधर होता रहता है। तो देखते हैं फिर इसमें। हाँ, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खोजकर्ता और खोज। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज किया था। एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन नोटेटम से पेनिसिलिन तैयार किया था, पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से। अगला प्रश्न है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज का टीका का आविष्कार किया था, यह भी बिल्कुल 100% सही है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया था, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पोलियो का टीका। तो यहाँ पर ये जो हमारा सुमेलित नहीं है, हमारा डी विकल्प सुमेलित नहीं है, और सभी सही है। इस तरह से ये प्रश्न हो गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु नहीं है? ई कोलाई को भी बताए थे कि हमारे आंत में और मवेशियों के आंत में अधिक मात्रा में, हमारी आंत में कम मात्रा में पाया जाता है। ई कोलाई, इशरिकिया कोलाई इसको बोलते हैं। निसेरिया गोनेरिया, ये गोनेरी रोग उत्पन्न करता है, गोनेरिया रोग उत्पन्न करता है। निसेरिया गोनोरियाई ये जो है आनुवंशिक रोग उत्पन्न करता है। ये भी जीवाणु है, ये भी जीवाणु है, और एक जीवाणु नहीं है इसमें। ट्रिपोनिमा पैलिडम भी एक जीवाणु है, जबकि उचेरेरिया ब्रोंकोफ्टी क्या है? एक जो है हेल्मिन्थेस है। ये एक हेल्मिन्थेस है, उचेरेरिया ब्रोंकोफ्टी। इसी से ही क्या होता है? फाइलेरिएसिस होता है या एलिफेंटिएसिस होता है। क्यूलेक्स मच्छर जब हमें काट लेता है तो उससे उचेरिया ब्रोंकोफ्टी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और जो लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस होती है, फाइलेरिया होता है, वो हमारे शरीर में हो जाता है। किससे? उचेरेरिया ब्रोंकोफ्टी से। लेकिन जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु नहीं है? मैं चाहता हूं कि एक प्रश्न से आपको 4 जानकारियां मिल जाए, इसीलिए सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
जीवाणु नहीं है, तो जीवाणु कौन सा नहीं है? लास्ट वाला डी विकल्प ही हमारा सही है। उचेरिया ब्रोंकोएफ्टी जो है वो क्या है? हेलमिंथीस है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एमनीसिया किससे संबंधित है? निद्रा रोग से है, दृष्टि में कमी से है, सुनने में कमी से है, स्मृति मेमोरी में कमी से है। तो एमनीसिया में क्या होता है कि जब उम्र ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो है याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, इसी को एमनीसिया कहा जाता है। अगले प्रश्न पर 15 प्रश्न पर पहुंचते हैं। लाल भारतीयों रेड इंडियंस में होने वाला मुख्य रोग कौन सा है? तो रेड इंडियंस जो है उसमें एड्स होता है या सिफिलिस होता है, गोनेरिया होता है या फाइलेरिया होता है। तो आप लोग भी इस पर विचार करिए। जो हमारा 15 नंबर का प्रश्न है इसमें क्या होता है? सिफिलिस जो एक आनुवंशिक रोग नहीं है, गुप्त रोग इसको बोलते हैं, जननांग से संबंधित रोग होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम, अभी इसके पहले बोले थे, ट्रिपोनिमा पैलिडम। एक ट्रिपेनोसोमा होता है, वो अलग होता है, और ये ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है, जिसके कारण सिफिलिस रोग होता है। तो अगले प्रश्न पर भी फाइलेरिया के बारे में बताया गया, एड्स के बारे में आपको बताया गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एंटी एसिड द्वारा किसका उपचार होता है? सिर दर्द का होता है, पेट दर्द का होता है, अस्थमा का होता है, हार्मोन की कमी का होता है। तो एंटी एसिड है क्या? हम जानते हैं कि हमारे पेट में आमाशय में क्या होता है? HCl का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा हमारे आमाशय में अधिक हो जाती है, जिसकी मात्रा को कम करने के लिए हमें कोई क्षार या विष को लेना पड़ता है। और क्षार लेने से क्या हो जाता है कि अम्ल और क्षार की क्रिया होने पर न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जिसमें जो है, जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं, अम्ल क्षार मिलाने पर लवण और पानी बन जाता है और अम्ल का प्रभाव कम हो जाता है। अतः क्या करते हैं? पेट दर्द में हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं के उपचार के लिए। तो हमारा जो भी विकल्प है इसमें बिल्कुल 100% सही है। अगला प्रश्न, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? वाहित मल द्वारा प्रदूषित जल से, फ्लोरीन युक्त जल से, उद्योगों से निकला पारा युक्त जल से, परिवहन साधनों से निकले सीसा युक्त धुएं से। तो मिनीमाटा रोग जो है वह होता है उद्योगों से निकला पारा युक्त जल से मिनीमाटा रोग होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कौन वायोड एयरबोर्न डिजीज रोग है? मतलब एयरबोर्न जो वायु से होने वाला रोग है, वायु में इसका संचरण होता है। तो पहला है इसमें क्षय रोग। क्षय रोग को हम टीबी भी बोलते हैं, और हम जानते हैं कि खांसी आने पर सामने से रोग का जो जीवाणु है वो दूसरे में संचरण कर सकता है। डिप्थीरिया में क्या होता है? गले में प्रॉब्लम होती है, और इसमें भी खांसी के द्वारा इसका जीवाणु जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है। जबकि निमोनिया भी फेफड़ा जनित रोग है, और उससे भी वायु में इसका जीवाणु माइकोबैक्टीरियम निमोनी जो है वह बाहर निकल आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें डी विकल्प में उपर्युक्त सभी दिया गया है। तो तीनों वायोड रोग हैं, यानी कि एयरबोर्न डिजीज ये तीनों हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न पर 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है? एड्स है, जबड़ा बंद है, लाकजा जिसे बोलते हैं, और गठिया है, या निद्रा रोग। तो देखिए इसमें संक्रामक रोग कौन सा नहीं है? संक्रामक रोग का मतलब है संक्रमण से फैलता है। तो एड्स संक्रमण से फैलता है, जबड़ा बंद भी फैलता है, निद्रा रोग फैलता है, जबकि जो गठिया होता है यह नहीं फैलता है। जो गठिया रोग है वह एल्केप्टोन्यूरिया नामक रोग से संबंधित है। होमोजेंटिसिक एसिड जो है वह मूत्र द्वारा बाहर निकलता है और उसका रंग काला हो जाता है, और ये गठिया रोग की पहचान रहती है। तो गठिया रोग जो है वह संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये हमारा सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सीसी मक्खी, निद्रा रोग सही है,
बालू मक्खी काला आजार बिल्कुल सही है। और क्यूलेक्स मच्छर मलेरिया, देखिए क्यूलेक्स मच्छर अभी इसके पहले आया था कि क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक है, ट्राइकोफाइट बुचेरिया ब्रोंकोफ्टी का ये जो है वाहक होता है क्यूलेक्स मच्छर, और यह फाइलेरिया रोग का वाहक होता है, ना कि मलेरिया का। और एडीज एजिप्टी जो है वह डेंगू रोग का वाहक होता है। तो इस तरह से ये जो विकल्प हमारा है इसका सी विकल्प सही है, यह सुमेलित नहीं है और सारे सभी सुमेलित हैं। हाँ, डेंगू रोग के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो डेंगू रोग है इसमें जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे शरीर में कम हो जाती है। एडीज एजिप्टी मच्छर काटने से हमारे शरीर में वायरल इफेक्ट होता है और धीरे धीरे जो ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो सामान्य 1.5 लाख से 4.5 लाख या 5 लाख तक होना चाहिए माइक्रोमिलीलीटर या माइक्रोलीटर में, जबकि जो है ये संख्या जो है 1.5 लाख से कम होने लगती है एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से। उसी स्थिति को हम डेंगू बोलते हैं, जब 1.5 लाख से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। धीरे धीरे इसकी संख्या अगर बहुत कम हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसका बी सी विकल्प सही है। मधुमेह के रोगी किस फल का सेवन अत्यधिक कर सकते हैं, केला का, अमरूद का, संतरा का, आम का? बहुत सामान्य सा प्रश्न है। संतरा का सेवन जो है इसमें कर सकते हैं और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो जामुन होता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं मधुमेह के रोगी। चलिए अगले प्रश्न, जामुन विकल्प में नहीं है लेकिन किया जाता है उसका प्रयोग। पेशीय श्रांति, फैटिग या तनाव किसके जमा होने से होता है? पायरुविक अम्ल से होता है, लैक्टिक अम्ल से होता है, ग्लाइकोजन से होता है, सक्सिनिक अम्ल से होता है? तो पेशीय श्रांति जो है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, पेशीय श्रांति। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बेरी विटामिन B1, पायरिया, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये रॉन्ग हो गया है। पायरिया जो होता है एंट अमीबा जिंजिवेलिस से होता है, ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। एंट अमीबा जिंजिवेलिस होना चाहिए यहाँ पे, जिससे पायरिया होता है। और क्वासरकोर प्रोटीन ये सही है। और मेरस्मस जो दिया गया है यह जल दिया गया है, ये हमारा सही नहीं है, अतः यही विकल्प जो है हमारा सही है। मेरस्मस और क्वासरकोर दो कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है। इन सभी की मात्रा इनमें जरूरी रहता है पूरा होने के लिए। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण प्रतिरक्षण द्वारा नहीं रोका जा सकता है? पोलियो है, डिप्थीरिया है, एंजाइना है, तपेदिक है। तो हम जो एंजाइना है इसको हम टीकाकरण द्वारा नहीं रोक सकते हैं। पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, आप जानते हैं पोलियो के लिए ट्रिपल एंटीजन आपको बताए थे। डीपीटी में डिप्थीरिया भी शामिल था और तपेदिक जिसको हम क्या कहते हैं टीबी के लिए बीसीजी का टीका अभी पीछे बताया गया है, जबकि एंजाइना का प्रतिरक्षण या टीकाकरण नहीं किया जाता है या नहीं हो सकता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को दोस्तों में व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे जो है लोगों तक जानकारी पहुंचे। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, किस जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त हो जाता है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई। तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई ऐसा बैक्टीरिया है जो जंग लगे लोहे से हमारे शरीर में धनुष टंकार रोग, जिसे हम टेटनस कहते हैं, टेटनस फैलाता है। जबकि क्लास्ट्रीडियम टेटेनाई मतलब एक ही स्पीसीज, एक ही जीनस है और स्पीसीज बदल जाता है, तो ये क्या करता है? भोजन को विषाक्त करता है। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम ये भोजन को विषाक्त कर देता है, फूड पॉइजनिंग करता है
और विषाक्त भोजन खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। ट्रिपेनोसोमा पैलिडम क्या करता है? सिफिलिस रोग करता है मनुष्य में, जो एक गुप्त रोग है, गुप्त अंगों से संबंधित है। और साल्मोनेला के बारे में आप जानते हैं, साल्मोनेला एक जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, जिससे टाइफाइड नामक रोग होता है। तो इस तरह से ये हमारा 25वां प्रश्न था। और आप लोग खूब देखिए, खूब पढ़िए। ये कक्षाएं, ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क इसका नहीं है। और कमेंट करते रहिए, कुछ सुझाव देते रहिए। चलिए, धन्यवाद।